अपनी वेलफेयर सोसाइटी निरंतर सीड बॉल्स के माध्यम से वृक्षारोपण कर रही है और ये उन्होंने अपने घर में ही जेसी चंद्रशेखरन जी B56 कंफर्ट एनक्लेव अपने घर में ही सीड बॉल्स के माध्यम से हजारों पौधे डेवलप किए। और आपको एक नई मुहिम के बारे में बताती है। तो सीड्स रखे हुए, नीम की निबोली रखी हुई, करीबन लाख सीड्स हैं। ये जामुन है, इमली है, सभी की गुठलियां है, ये तुलसी है। ये जो सीड बॉल्स के माध्यम से सीड्स ये रखे हुए हैं, अपने देख सकते हैं। आम के सीड बॉल्स भी रखे हुए हैं, सीड बॉल्स काफी रखे हुए हैं। अब आपको एक नई चीज बताते, नई मुहिम बताते हैं कि सड़क के किनारे से पीपल के पेड़ प्राप्त किए गए, जो सैकड़ों की संख्या में थे। 100-150 पीपल के पेड़, और कहते हैं कि 100-150 नहीं, हजारों पीपल के पेड़ हैं। और आप ये जानते हैं कि जब भी आप नर्सरी जाते हैं तो आपको पीपल के पेड़ नहीं मिलते, बरगद के नहीं मिलते, लेकिन ये यदा कदा कहीं ना कहीं लगे रहते हैं। तो आप इनको डायरेक्ट प्राप्त कर सकते हैं। अब आपको बात करवाएंगे कि ये पीपल के पेड़ कहाँ से प्राप्त किए। सीड बॉल्स के माध्यम से नहीं है, क्योंकि सीड्स पीपल के हमें मिलते ही नहीं है। तो पीपल के पेड़ हम लगाएंगे कैसे? तो जितने पीपल के पेड़ देख रहे हैं, जितने बरगद के पेड़ देख रहे हैं, और कई जामुन के पेड़, कई गुलमोहर के पेड़, ये सारे सड़क के किनारे से या पेड़ के नीचे से प्राप्त किए हुए हैं। तो आपने कैसे प्राप्त किया, और ये कैसे आपको ख्याल आया कि इन पेड़ों को अपन प्रिजर्व कर सकते हैं? कहीं भी जो कंस्ट्रक्शन है, इसके आप साइड पे जाएंगे, ये वहाँ पर बिल्कुल जो दुर्गम स्थान में ये आपको पैदा हुए दिखेंगे। उनको पीपल और बरगद खास करके दोनों दिखेंगे। मैं आपको उसको फोटो चाहिए वो भी मैं दिखा सकता हूँ, क्योंकि इसको बहुत जो केयरफुली निकालना पड़ता है। कारण क्या है, वो वहाँ पर जितनी भी थोड़ा सा गैप है उसमें ये पनपते हैं। उसको पानी डाल के बिल्कुल पानी को, उसको मिट्टी को नरम करके इसकी चाहिए तो आ जाता है। देखिए, मतलब जब आप पीपल का पेड़ निकालें या कोई भी पेड़ कहीं से भी निकालें, तो आप उसको पहले पानी से जड़ को ऐसा नरम कर दें जिससे जड़ निकाली जाए तो प्रभावित ना हो। तो इसी तरीके से आप भी पीपल के पेड़ प्राप्त कर सकते हैं। और ये सारा कुछ जितना आप ये देख रहे हैं, ये मात्र एक मेहनत है, मेहनत है, मेहनत है। धन की जरूरत नहीं है। आदित्य, ये लीजिए। तो ये सारे पेड़ जितने मिले हुए हैं सभी सड़क के किनारे से प्राप्त किए गए हैं। और इसको जैसा कि अभी बताया कि जब हम पीपल के पेड़ या बरगद के पेड़ या कोई पेड़ निकालें तो जड़ को सही ढंग से निकालें, जड़ को डिस्टर्ब ना करें। क्योंकि फिर अगर हम कुछ नेक कार्य करने जा रहे हो और पता चला कि वो पेड़ जहां पे उग रहा था वहां पे भी नहीं उग पाया, और हमने जहां ट्रांसप्लांट किया वहां पे भी वो सूख गया है। तो इसी तरीके से और कोई सुविधा लेनी होती है जब एक पौध को निकाला जाता है, और कुछ आप सावधानी लेते हैं, सुविधा लेते हैं? देखिए, फिर उसको लाने के बाद उसमें मिट्टी के साथ उसको अच्छी तरह गाड़ के रखे। थोड़ा सा बहुत अच्छी बात बोली कि वहां की मिट्टी भी लेके आनी है, क्योंकि जब भी किसी पौध का अपनी जन्मभूमि से मिट्टी बदलती है तो वो पौध की सर्वाइवल रेट भी बदलता है। इसीलिए वहां से जब पौध निकालें तो रूट को आराम से निकालें और मिट्टी भी वहां की लेके आए, जिससे वो पेड़ उगेगा। और आप निःशुल्क ये पौध प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि एड्रेस मैंने पहले बताया था, B56 कंफर्ट एनक्लेव, जेसी चंद्रशेखरन, एक्सटॉल कॉलेज के सामने भोपाल से। और नंबर है 7566129036। ये सारे सीड बॉल्स जो रखे हुए, सारे सीड बॉल्स और जितने ये पौध जो रखे हुए हैं, ये आम के सीड बॉल्स जो देख रहे हैं, ये सभी कुछ निःशुल्क हैं। और आप अवनी वेलफेयर सोसाइटी से निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। ये आपके लिए है, आप सही जगह में लगाइए और लगा के हमको फोटो भेजिए। बाकी आप निःशुल्क कभी भी किसी समय प्राप्त कर सकते हैं। आपको एक बात कहना है जी। देखिए, ये पूरे ऐसे यथास्थिति है, बहुत अच्छे स्थिति में है। देखिए, कोई भी नहीं, मैं आपकी बात से एकदम सहमत हूँ कि गुलमोहर के, पीपल के, बरगद के ये नर्सरी में नहीं मिलते, और मिलते भी है तो बहुत हाई रेट पे मिलते हैं। और यही पौधे आपको बिना एक पैसे खर्च किए, बिना एक लागत के हम अवनी वेलफेयर सोसाइटी प्रोवाइड कर रहे हैं, करते रहेंगे। क्योंकि हमारा संकल्प है 1 करोड़ वृक्षारोपण और पक्षी संरक्षण केंद्र भोपाल में बिना एक पैसे खर्च किए हुए। और कोई संदेश देना चाहेंगे कि लोग भी जो यहाँ तक नहीं आ सकते, निःशुल्क पौधे प्राप्त नहीं कर
कर सकते, वो घर पे भी सीड बॉल्स बना सकते हैं और घर पे ही आसपास जाके वो प्राप्त कर सकते हैं ये पौधे। आप क्या संदेश देना चाहें, कैसे प्राप्त करेंगे पौधे? कैसे प्राप्त करेंगे वो पौधे, कैसे प्राप्त कर सकते हैं जो आपके पास नहीं आ सकते, उनको भी पौधे चाहिए तो कहीं सड़क के किनारे कहीं भी पेड़ के नीचे देखेंगे उनको पौधा दिखेगा, उसको बहुत सावधानी से निकाल के उसी मिट्टी के साथ ले जा सकते हैं। तो उससे ऐसे ही निकला हुआ है ये। इसके आपको 50 के आसपास पौधे दिखेंगे। ठीक है, चलिए बहुत बहुत थैंक यू। और आप भी ऐसा कार्य करिए और पूरी पृथ्वी को हरियाली से भर दीजिए। अपनी वेलफेयर सोसाइटी का संकल्प 1 करोड़ वृक्षारोपण बिना एक पैसे खर्च हुए और कोई भी प्राप्त कर सकता, निःशुल्क निःशुल्क निःशुल्क। थैंक यू।